Hey everyone, welcome to Cash Live with Kalpana. Or birthday parties, celebrations, these are part and parcel of the life. And now I am mother of a big girl and she is making friends. और उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं तो समझ लो कि अगर उनके फ्रेंड्स हैं तो आपकी भी जो उनकी मदर्स होंगी आपकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। आपका जो सर्कल है बहुत वास्ट होता चला जाता है। ऑल्दो दैट डिपेंड्स कि आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। सो आई हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद हर कराटे फ्रेंड्स और जो उसके साथ कराटे क्लासेस में हैं और एक तो अभी हैदराबाद शिफ्ट हो गई हैं। बट द बॉन्ड इज़ रियली रियली क्लोज। शी इज़ रेखा, यही शिफ्ट हुई हैं। और क्योंकि अभी क्या होता है ना कि आप जब न्यू फ्रेंड्स बनाते हो उनके साथ बॉन्डिंग होती है, बट बड़ा दुख होता है कि वो अभी क्या कहते हैं चेंज हो रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाए या फिर वो लोकेशन चेंज हो जाए। बट ये है कि आप कनेक्शन आप जो है किस तरीके से उनके साथ कनेक्ट हो वो जो है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेलिब्रेशन चल रहा था एंड इट इज़ निगदास बर्थडे। तो एवरीबडी वॉज वेरी लाइक हैप्पी एंड दे वर एन्जॉइंग। एक मैजिशियन मैंने बताया था ना आपको लास्ट बर्थडे में भी कि वो ना बच्चों को इंगेज करके रखते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। तो लगता है कि हाँ कुछ आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि अगर बच्चों का जो बर्थडे सेलिब्रेट करना है घर पे, कभी कभी होता है ना कि आप बाहर जो है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे और घर पे क्योंकि बच्चे ना कंफर्टेबल भी होते हैं, एक ज़्यादा टाइम के लिए भी आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू भी नहीं होता क्योंकि बाहर ना ध्यान बहुत रखना पड़ता है आजकल। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। और मुझे लगता है ना कि बच्चों के लिए जो है घर पे हम अच्छे से हेल्दी खाना बना सकते हैं एंड दैट टू वी कैन ऐड लव टू दैट फूड। तो वो जो है इट इज़ आइस ऑन द केक, तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं। अगर आप जो है बच्चों को पसंद होती हैं पूड़ी सब्ज़ी और मेनली आलू की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद होती है, या फिर समटाइम्स दैट इज़ छोले या फिर होममेड कुछ भी घर का जो स्नैक्स होता है। So Sugandha has prepared those very nicely, I mean, very nicely she managed and she attended everyone बहुत ही अच्छे से and she is very jolly in nature। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप मिलते हो। and Snigdha is actually participating in the magic show and Kishu is also participating in the magic show। तो कुछ कुछ चीज़ें थी, शोर ज़्यादा हो रहा था तो इसीलिए मैंने जो है वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि समटाइम्स आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे जो है वो मैजिक शो को एंजॉय कर रहे थे। और कुछ कुछ जो है एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम अगर इन केस मैजिशियन नहीं बुलाना है तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हम भी करवा सकते हैं। जैसे कि आप अरेंज कर रहे हो और आपके फ्रेंड सर्कल में हैं तो दो लोगों को आप बच्चों को क्योंकि मैनेज करना बड़ा टफ़ हो जाता है एक जगह पे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं 5-6 साल का बच्चा कभी भी एक जगह पे नहीं बैठता तो उनको एंगेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क ऑल्सो। तो वो जो है मैजिशियन कर लेते हैं आराम से, या फिर कुछ जैसे गेम वगैरह खिलवाने के लिए किसी को बुला सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्योंकि चीज़ें मैनेज बड़ी अच्छे से हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं एक दूसरे की कंपनी को, चाहे एक दूसरे से बात करना हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो। तो बच्चे ये जो है सोशल लाइफ को ना बिल्डअप करते हैं, उनका सोशल जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। जब भी हम एक किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर रिलेटिव्स हो, तो ये जो है चेंजेस आते रहते हैं। अगेन द केक कटिंग सेरेमनी इज़ द वेरी वेरी टेम्पटिंग पार्ट फॉर किड्स एंड द केक वॉज सो सो ब्यूटिफुल। बस वही है कि बच्चों को जो रोकना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि धीरे से फिंगर आ रही है, कभी केक के टॉप पे आने को तैयार हो जाती है या फिर कोई साइड से, तो जो है बच्चों को ना रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट उनको किसी किसी चीज़ में ध्यान लगा के कि हाँ अभी नहीं कटिंग करनी है एंड ऑल, तो बच्चे जो है
करते रहते हैं। उसके बाद आजकल एज़ आई टोल्ड यू कि बच्चों के फ्रेंड सर्कल में ही जितने भी सारे फ्रेंड्स होते हैं वही केक कटा देते हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं कुछ पता ही नहीं होता आजकल तो यही होता है जितने भी बर्थडेज़ में जाओ या खुद के भी, तो अब बच्चे खुद ही खुद काटेंगे, फिर ठीक है कोई बात नहीं, दैट इज़ लाइक देयर डे। और एंजॉय करने के लिए अच्छा होता है फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से जो है टाइम स्पेंड करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि वो कैसे मैनेज कर पाते हैं, दे आर लाइक मैनेजिंग अलोन द सेलिब्रेशन, और चाहे केक कटिंग हो फिर मम्मा डैडा को ढूंढते हैं, लेकिन समटाइम्स अभी कैंडल कोई और बुझा देता है तो उसमें गुस्सा भी हो जाते हैं। तो बहुत ही समटाइम्स दे आर सो मैनी फ़नी इंसिडेंट्स ऑल्सो। तो यही हुआ कि कैंडल किसी और ने बुझा दी थी, उसके बाद फिर से एकदम गुस्सा हो गई है, उसके बाद फिर से जलाया, और फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई। उसके बाद बच्चों को, क्योंकि केक कटिंग आजकल ये भी ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे ज़्यादा केक खाएंगे, तो इसीलिए जो है केक को सबसे लास्ट में कट करो तो ज़्यादा बेटर होता है। अदरवाइज़ क्या है, खाना नहीं खाएंगे एंड दे विल डिमांड द केक ओनली, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मीठा इज़ नॉट सो गुड फॉर किड्स। तो वो मैनेज करना, हेल्थ का ध्यान भी रखना है, छोटे बच्चे हैं तो इसीलिए कुछ कुछ बीइंग अ मदर ये चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और जो भी चीज़ें होती हैं और कुछ भी कुछ टिप्स होती हैं तो वो मैं कोशिश करती हूँ अपने जो है चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू बताने की। एंड आई एम द सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। तो वो एक और जो है एडेड एडवांटेज है कि अगर मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ तो वो मैंने अच्छे से पढ़ रखी हैं, मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत चीज़ें वैलिडेट करके या बहुत वेरीफाई करके ही शेयर करूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।